स्वागत है जैसे वर्ल्ड पर सभी सुनने वालों को मेरा सलाम। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। JC on World. Subscribe now. Press the bell icon. मस्जिद ऐतिहासिक शहर शाहजहांबाद के भीतर स्थित है, जिसे आज पुरानी दिल्ली के इलाके के रूप में जाना जाता है। मस्जिद के उस पार लाल किला और सुनहरी मस्जिद है। पुरानी दिल्ली के केंद्र बिंदु में से एक रूप में जमा मस्जिद ऐतिहासिक चांदनी चौक जैसे विभिन्न वाणिज्य केंद्रों से घिरा हुआ है। अबुल कलाम आजाद का मकबरा और सेंट जेम्स चर्च यह दिल्ली के सबसे पुराने चर्चों में से एक। मस्जिद ए शाहजहानुमा, जिसे आमतौर पर दिल्ली की जमा मस्जिद के रूप में जाना जाता है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। पुरानी दिल्ली की यह महान मस्जिद भारत में सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसमें 25,000 भक्तों को रखने की क्षमता है, जिसे 1650 ईस्वी और 1656 ईस्वी के बीच बनाया गया था। सुरक्षा के लिए 4 प्रहरी दुर्ग का उपयोग किया गया था। ताजमहल और लाल किले के निर्माण करने वाले मुगल सम्राट शाहजहां की अंतिम वास्तुशिल्प असाधारण थी। अत्यधिक सजावटी मस्जिद में 3 महान द्वार, 4 मीनारे और 2 40 मीटर ऊंची मीनारे हैं, जो संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर की संरचना, जिसे फ्राइडे मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है। इसे 1650 और 1656 के बीच मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था और इसके पहले इमाम सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी ने इसका उद्घाटन किया था। शाहजहांबाद आज पुरानी दिल्ली की मुगल राजधानी में स्थित है। यह 1857 में साम्राज्य के निधन तक मुगल सम्राटों की शाही मस्जिद के रूप में कार्य करता था। जमा मस्जिद को पूरे भारत में इस्लामिक शक्ति का प्रतीकात्मक संकेत माना जाता है। अच्छी तरह से औपनिवेशिक युग या ब्रिटिश शासन के कई प्रमुख काल के दौरान राजनीतिक महत्व का स्थल भी था। यह सक्रिय उपयोग में रहता है और यह दिल्ली की सबसे प्रतिष्ठित साइटों में से एक है, जो पुरानी दिल्ली के लोकाचार के साथ निकटता से पहचानी जाती है। मस्जिद के 2 नाम है। शाहजहां द्वार दिया गया, पुरानी मस्जिद शाहजहानुमा है। मस्जिद जो पूरी दुनिया को दर्शाता है, शायद जाम ए जहानुमा के लिए एक संकेत है। अन्य अधिक सामान्य जमा मस्जिद उर्दू अरबी अर्थ सामूहिक मस्जिद है, जो आम जनता के बीच उभरा। जमा मस्जिद सब इस मस्जिद के लिए अद्वितीय नहीं है। 7वीं शताब्दी से इसका उपयोग सामुदायिक मस्जिद या शुक्रवार की मस्जिदों को निरूपित करने के लिए किया जा रहा, इसलिए दुनिया भर में कई नाम और इसके रूपों को धारण करते हैं। निर्माण और मुगल काल संपादन करना है। मुगल बादशाह शाहजहां ने मस्जिद को शाहजहांबाद के उच्चतम बिंदु पर जमा मस्जिद का निर्माण किया। जमा मस्जिद को उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसका निर्माण शुरू होने से पहले 1649 ईस्वी में निधन हो गया था। बाद में इसके वास्तुकार उस्ताद खलील ने पूरा किया और लगभग 5000 मजदूरों ने इसका निर्माण किया। कार्यबल विविध, जिसमें भारतीय, अरब, फारसी, तुर्क और यूरोपीय शामिल थे। निर्माण को देखरेख मुख्य रूप से शाहजहां के शासनकाल के दौरान वजीर या प्रधानमंत्री सादुल्ला खान और शाहजहां के घर नियंत्रक फाजिल खान द्वारा की गई थी। उस समय निर्माण की लागत 10 लाख रुपये थी। मस्जिद का उद्घाटन 23 जुलाई 1656 को बुखारा उज्बेकिस्तान के सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी ने किया था। उन्हें शाहजहां द्वारा मस्जिद का शाही इमाम बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था। मस्जिद शाहजहां के अधीन निम्नलिखित अंतिम स्मारकों में से एक थी। इसको पूरा होने के बाद यह मुगल काल के अंत तक बादशाहों की शाही मस्जिद के रूप में कार्य करता था। शुक्रवार की दोपहर की प्रार्थना के दौरान मुगल बादशाह द्वारा अपने शासन को वैध ठहराते हुए खुतबा का पाठ किया जाता था। इसलिए मस्जिद भारत में मुगल संप्रभुता का प्रतीक थी, जिसका राजनीतिक महत्व था। यह शाहजहांबाद के निवासियों के लिए सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था, जो विविध लोगों को बातचीत करने के लिए, वर्ग विभाजन को पार करने के लिए एक स्थान प्रदान करता था। पुरानी दिल्ली की उथल पुथल के केंद्र में शांत का खूबसूरत इलाका राजधानी की सबसे बड़ी मस्जिद 10 मीटर की ऊंचाई पर बनी है। यह आश्चर्यजनक 25,000 लोगों को समायोजित कर सकता है। शाहजहां की अंतिम वास्तुशिल्प विजेती 40 मीटर ऊंची 2 मीनारें खड़ी हैं, जिसमें से एक पर चढ़कर अद्भुत दृश्य देखा जा सकता है। कई प्रवेश द्वार हैं, लेकिन केवल एक गेट दक्षिण की ओर, 2 गेट पूर्व और तीसरा गेट उत्तर आगंतुकों के लिए मस्जिद तक पहुंचने की अनुमति देते हैं। पूर्वी द्वार मूल रूप से केवल शाही उपयोग के लिए था। प्रवेश निःशुल्क है, लेकिन यदि आप किसी भी प्रकार का कैमरा फोन सहित ले जा रहे हैं तो आपको 300 रुपए का टिकट खरीदना होगा। भले ही आप तस्वीर नहीं लेना चाहते, एक बार अंदर जाने के बाद आप संकीर्ण दक्षिण मीनार की 121 सीढ़ियां चढ़ने के लिए एक अलग 100 का टिकट खरीद सकते हैं। मीनार के ऊपर से आप देख सकते हैं पुरानी दिल्ली कुछ इस तरह से दिखाई देती है। यह नजारा आप देख आनंद ले सकते हैं। आगंतुकों को रूढ़िवादी कपड़े पहनने चाहिए
और मस्जिद में प्रवेश करने से पहले अपने जूते उतार देने चाहिए। हालांकि यदि आप किसी दूसरे गेट से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप अपने जूते अपने साथ अंदर ले जा सकते हैं या उन्हें खोने का डर है, कई स्थानीय लोग ऐसा करते हैं। 1803 में अंग्रेजों ने शाहजहाबाद पर अधिकार कर लिया। मुगल सम्राट मस्जिद के औपचारिक शाही प्रमुख बने रही, लेकिन मुगल शक्ति और संरक्षण काफी कम हो गया था। शहर में अंग्रेजों की प्रारंभिक नीति इसके निवासी के प्रति अनुकूल थी। अंग्रेजों ने जमा मस्जिद की मरम्मत का काम भी किया। उस समय दिल्ली की अन्य मस्जिदों को ध्यान में रखते हुए मस्जिद ने सामाजिक और राजनीतिक प्रवचन के स्थल के रूप में काम करना जारी रखा। उदाहरण के लिए मुसलमानों और ईसाइयों के बीच धार्मिक और दार्शनिक बहसें हुई। 1857 का विद्रोह इस स्थिति में एक प्रमुख मोड़ था। इस घटना के परिणाम स्वरूप शहर में कई ब्रिटिश लोगों की मृत्यु हो गई। औपनिवेशिक सत्ता कमजोर हो गई, जिससे अंग्रेजों का गहरा विरोध हुआ। इससे मुगल साम्राज्य को भी समाप्त कर दिया। अंग्रेजों ने विद्रोह को दिल्ली की मस्जिद के भीतर खेती किए गए मुसलमानों द्वारा भड़काया हुआ माना। उसी वर्ष अंग्रेजों ने शहर को पुनः प्राप्त करने के बाद उन्होंने कई मस्जिदों को तोड़ दिया और किसी भी शेष मस्जिद में मुसलमानों की सभा का प्रतिबंध लगा दिया। जमा मस्जिद इस समय के दौरान ब्रिटिश जब्त में गिर गई और किसी भी धार्मिक उपयोग से रोक दिया गया। इसे बार बार नष्ट करने के लिए माना जाता है, लेकिन अत्यंत अंग्रेजों ने इसे अपने सिख और यूरोपीय सैनिकों के लिए बैरक के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 1862 में मुस्लिम आबादी को वापस कर दिया गया था। जमा मस्जिद के सख्त धार्मिक स्थल के रूप में उपयोग के साथ साथ अंग्रेजों द्वारा अनिवार्य पुलिसिंग सहित कई शर्तें लगाई गई। जमा मस्जिद प्रबंध समिति, जिसमें दिल्ली के सम्मानित मुसलमान शामिल थे, प्रतिनिधित्व करने और इन शर्तों को लागू करने के लिए औपचारिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। इनकी वापसी पर जमा मस्जिद को एक मस्जिद के रूप में पुनः स्थापित किया गया था। हालांकि मुगल राज्य को भंग कर दिया गया था। मस्जिद को विभिन्न क्षेत्रीय इस्लामिक शासकों को रईसों से संरक्षण प्राप्त हुआ। 1886 में रामपुर के नवाब ने मरम्मत की सुविधा के लिए 1,55,000 रुपए की बड़ी राशि दान की। 1926 में हैदराबाद के निजाम से 1 लाख रुपए के दान का इसी तरह से उद्देश्यों के लिए किया गया था। 1852 में जमा मस्जिद, जैसा कि बगल में उर्दू बाजार से देखा गया, 1911 में दिल्ली की जमा मस्जिद में ब्रिटिश शासन के खिलाफ बढ़ती अशांति दिखाई दी। जमा मस्जिद का इस्तेमाल अक्सर गैर धार्मिक राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था, जो कि स्थापित नियमों के खिलाफ था, जबकि ब्रिटिश सार्वजनिक स्थानों पर राजनीतिक गतिविधियों पर पुलिस लगा सकते थे और उन पर शिकंजा कस सकते थे। जमा मस्जिद एक धार्मिक स्थान था और इसलिए कानून धार्मिक बंदोबस्त अधिनियम 1863 दिल्ली की भावनाओं को दोनों द्वार इस तरह की कार्रवाई से सुरक्षित था। उपनिवेशिक काल में समुदाय के बीच सुलगते तनाव के बावजूद हिंदू अक्सर मस्जिद में मुसलमानों के साथ उपनिवेशवाद विरोध एकजुटता व्यक्त करने के लिए इकट्ठा होते थे। जैसे जमा मस्जिद दिल्ली की प्राथमिक मस्जिद के रूप में कार्य करती है और एक बड़े पैमाने पर सामूहिक कार्य करती है। शहर में मुसलमान परंपरागत रूप से यहाँ सांप्रदायिक शुक्रवार की प्रार्थना के साथ साथ ईद जैसे प्रमुख त्योहारों के लिए इकट्ठा होते हैं। मस्जिद भी एक प्रमुख पर्यटक आकर्षक है और विदेशियों की यात्रा के माध्यम से एक महत्वपूर्ण आय अर्जित करती है। आधुनिक युग में एक स्वायत्ता राजनीतिक स्थान के रूप में मस्जिद का कार्य जारी रहा। उदाहरण के लिए 2001 में 9/11 हमले के बाद मस्जिद अफगानिस्तान के अमेरिकी बम विस्फोट के खिलाफ विरोध का स्थल थी। 2006 में यह बताया गया कि मस्जिद को मरम्मत की तत्काल आवश्यकता थी, जिसके बाद सऊदी अरब के राजा अब्दुल्ला ने इसके लिए भुगतान करने की पेशकश की। इमाम ने कहा कि उन्हें सऊदी अधिकारियों से सीधे प्रस्ताव मिला था, लेकिन उनसे अनुरोध किया कि वे भारत सरकार से संपर्क करें। हालांकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले में कोई कानूनी वैधता नहीं थी, जिससे इमाम को कोई विशेष सामान्यता नहीं मिली। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर अगर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और जमा मस्जिद जाने से पहले ये वीडियो जरूर देख लीजिए और यहाँ आकर आनंद लीजिए। बहुत अच्छा नज़ारा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।